भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 7 जनवरी को मतलब 7 जनवरी 2023 को साल की पहली एकादशी आ गई है। जी हाँ भक्तों, एकादशी जो कि हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है। तो ऐसे में ऐसी कौन सी उपाय कर दें, ऐसा कौन सा क्या कर दें कि हमारी जो कोई भी मनोकामना है सारी की सारी पूरी हो। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने जब साल 2023 की एकादशी में उपाय बताए थे, तो जो लोग भी उपाय बताए हैं, तो जो पूज्य गुरुदेव की कथा होती है, बहुत सारे लोगों ने अपने पत्र भी बताया कि पूज्य गुरुदेव ने हमने ये उपाय किया और हमको ये सफलता मिली, हमको ये चीज़ मिला। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही सारे उपाय बताने वाला हूँ, ताकि आप 7 जनवरी को, जो कि साल की पहली एकादशी पड़ रही है, तो इस बीच आप ये उपाय कर सकें और आपको मन चाही इच्छा जो भी आपके मन में है सारी की सारी पूरी हो सके। अगर आपको धन प्राप्ति की दिक्कत आ रही है, उसका उपाय है। अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि पूरी नहीं हो रही, उसका उपाय है। और अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसका भी उपाय है। तो ध्यान से उपाय सुनिएगा, ध्यान से करिएगा। अगर आपने अच्छे से उपाय कर लिया तो 100% है कि आपकी जो कोई भी मनोकामना आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए, महादेव से वो 100% पूरी होगी। मैं पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपको उपाय बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के जितने भी नए नए उपाय जो कि उनकी कथा से निकलते हैं और मैं श्रवण करता हूं, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो धन प्राप्ति का उपाय है, ठीक ना। कि अगर आपके जीवन में धन की बहुत कमी है तो आपके जीवन में धन कैसे प्राप्त हो सके, तो आज का ये उपाय मात्र आपके लिए। देखिए, इस उपाय में आपको चाहिए एक धतूरा और बेल पत्र के 7 कांटे। कितने कांटे चाहिए? 7 कांटे। अब आपने एक धतूरा ले लिया और बेल पत्र के 7 कांटे ले लिया और पहुंच गया शिव मंदिर। देखिए, जो आप धतूरा लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि धतूरा कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, ठीक ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कहीं से मतलब बेकार नहीं होना चाहिए। और जो आप बेल पत्र ले रहे हैं 7 कांटे, तो बेल पत्र के 7 कांटे आपको ऐसा लेना है कि जब आप तोड़ेंगे तो ध्यान से तोड़िएगा। अब आप लेके पहुंच गए शिव मंदिर। शिव मंदिर में आपको खड़े कहाँ होना है? सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर की ओर होगा। मतलब दक्षिण दिशा में आपको खड़े होना है और आपका चेहरा उत्तर दिशा में। आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है? एक नाम लेके, महादेव का एक बहुत सुंदर सा नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली महादेव का नाम लेके, चंद्रमौली महादेव का स्मरण करके आपको धतूरा और वो बेलपत्र के 7 कांटे आपको अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर आपने इतना कर लिया तो आपकी जो कोई भी मनोकामना होगी, जो कोई भी इच्छा होगी, महादेव अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देते हैं। तो ये था हमारा पहला उपाय। जो हमारा दूसरा उपाय है वो 2 दिए का उपाय है। देखिए, ध्यान से करिएगा, ये आपको शाम के वक्त करना है। करना कैसे है? आपको 2 दिया लेना है, मिट्टी का दिया जो कि गोल बाती का होगा और घी का। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि आटे का दिया ले लेते हैं, तो आपको इस चीज़ से बचना है। आपको आटे का दिया नहीं लेना, आपको मिट्टी का दिया लेना है और गोल बाती होना चाहिए, घी होना चाहिए। और ये लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ? बेलपत्र के पेड़ के नीचे। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको केवल एक ही दिया बेलपत्र के पेड़ के नीचे ले जाना है। एक दिया आपको घर में ही रखना है, वो आके करना है, वो मैं बताऊँगा कैसे करना है। आप पहुँच गए। अब बेलपत्र के पेड़ में पूज्य गुरुदेव कहते हैं स्वयं माता पार्वती का वास होता है, ठीक। अब आप पहुँच गए। अब जैसे ही आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचे, सबसे पहले आपको परिक्रमा करनी है 2 बार। किसकी? बेलपत्र का जो वृक्ष है ना, आपको 2 बार करनी है परिक्रमा। परिक्रमा करने के बाद आपके जो भी मन में मनोकामना होगी माता से बोल देना है, माता पार्वती से। और वो जो दिया आपने लिया है वो बेलपत्र के पेड़ की जो जड़ है वहाँ आपको अर्पित कर देना है। उसके बाद क्या करना है? बेलपत्र के पेड़ के नीचे जो भी आपको कंकड़ दिखेगा, ध्यान से करिएगा, बहुत बड़ा उपाय बता रहा हूँ। बेलपत्र के पेड़ के नीचे जो भी आपको कंकड़ दिखेगा, उसी कंकड़ को आपको शंकर मान के, क्या? उसी कंकड़ को आपको शंकर मान के थोड़ा सा जल और एक बेलपत्र आपको चढ़ा देना है, अर्पित कर देना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं इतना अगर आपने किया तो महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो आप महादेव की स्थापना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और ऊपर से बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कर रहे हैं, इसलिए माता पार्वती भी आपसे खुश हो जाएंगी। तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है, ठीक। उसके बाद जब आप घर लौटेंगे, जो दूसरा दिया है वो अपने जो दरवाजा है, गेट है, उसके बाहर आपको रख देना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे में बाहर की जो भी नकारात्मक शक्तियां होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती हैं, वो आपके घर में कभी प्रवेश ही नहीं कर पाती हैं और आपको जो जीवन है वो सुखमय गुजरता है। ये था दूसरा उपाय। तीसरा उपाय, अगर आपके घर में कोई नशा वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसका उपाय है। आपको क्या करना है? अगर आपका कोई बच्चा है, भाई है, पति है, कोई भी नशा करता है, आपको लेना है एक बेलपत्र और 1 लोटा जल, और ये लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ? शिव मंदिर। शिव मंदिर में सबसे पहले आपको बेलपत्र अर्पित करना है। उसके ऊपर से आपको 1 लोटा जल औषधि के रूप में बाबा से मांगना है। अब क्या होगा? जब वो जलाधारी से नीचे गिरेगा जल, तो औषधि गिराएगा, वो साधारण जल नहीं गिरेगा। आपको किसी दूसरे पात्र में भर लेना है और वो लेके चले आना है चुपचाप घर। घर आने के बाद जो भी व्यक्ति नशा करता है उसको पिला देना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर 1 से 1.5 महीना आपने लगातार इसको पिला दिया तो उसका जो भी नशा है जड़ से समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के आपको उपाय समझ में आए होंगे। उपाय अच्छा लगे हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।